अब तक हमने आपको सुनाई डकैतों की कहानी, कैसे चित्रकूट का बीहड़ बना बागियों की कब्रगाह। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आईपीएस की कहानी जिसने डकैतों की कमर तोड़ने का काम किया और एक दशक से अधिक बीहड़ों में साम्राज्य कर रहे डकैतों के फायर पॉइंट को तोड़ने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रताप गोपेंद्र की, जो कि मूलतः आजमगढ़ के हैं। डकैत बबली कोल के ऑपरेशन को लेकर के उनके नाम समूचे प्रदेश में लिया जाता था कि उनका नाम चर्चा में है। और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इस बंदे ने डकैतों के ऊपर सबसे अधिक कार्रवाई की, चाहे वो डकैत बबली कोल रहा हो, चाहे डकैत गोप्पा रहा हो, सभी डकैतों की कमर तोड़ने का काम किया था इस आईपीएस ने। लेकिन ऐसा क्या वाकया हुआ कि इस आईपीएस को चित्रकूट जनपद से भेज दिया गया? ऐसा कौन सा वाकया हुआ जिसके कारण खाकी को सत्ताधारियों और राजनीति के आगे झुकना पड़ा? ऐसा कौन सा वाकया हुआ कि इतने मेहनती और जाबाज अफसर को अब तक 2 जिलों के बाद नहीं मिल सकी है किसी जिले की कमान? किताब के शौकीन और दिमाग के तेज आईपीएस प्रताप गोपेंद्र इस समय कहां हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। और आखिर क्या उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसका अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस चल रहा है, क्या उसे आईपीएस प्रताप गोपेंद्र जैसे अधिकारी पसंद नहीं है, या बात कुछ और है? सारी बातें बताएंगे आज के हमारे एपिसोड में। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में, मैं अनुज हनुमत आपके साथ। तो क्या नौकरशाही सत्ता के हुक्मरानों की कठपुतली है, या फिर दोनों की सेटिंग इस कदर होती है कि नौकरशाह खुद मनचाही जगह अपना तबादला करवा सकते हैं या लेते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो क्यों हर बार ऐसे तबादलों में उन महत्वपूर्ण अभियानों से जुड़े अधिकारियों को धक्का दे दिया जाता है जो काफी हद तक उस अभियान के अंतिम छोर के करीब पहुंचने वाले होते हैं? अंदर की बात क्या है ये तो सत्ता और नौकरशाही जाने, लेकिन ऊपरी तौर पर ऐसे उदाहरण पेश किए जा सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में ही छेद है, जिसकी भरपाई हमेशा से तबादलों के रूप में की जाती रही है। कुछ ऐसा ही चर्चा का विषय रहा वर्षों पहले चित्रकूट एसपी प्रताप गोपेंद्र के तबादले का। जिस वक्त डकैत बबली कोल के खात्मे को लेकर चित्रकूट पुलिस बेहद करीब थी और खुद उसकी अगुवाई कर रहे थे आईपीएस प्रताप गोपेंद्र, उसी समय राजनीतिक विद्वेष का शिकार हो जाते हैं और उनका हो जाता है तबादला। एसपी के मुताबिक उनके नेतृत्व में जनपद की सबसे बड़ी दस्यु समस्या की कमर तोड़ने में काफी हद तक सफलता पाई गई। इसके बावजूद एसपी को जनपद से रुखसत कर दिया गया। हालांकि कई बार एसपी भी कई मामलों को लेकर चर्चा का विषय बने रहे, लेकिन दस्यु बबली कोल के खिलाफ जिस तरीके से पूरे अभियान को आगे ले जाया जा रहा था, उस समय यह तबादला कई सवालात खुद खड़े करता है। ऑपरेशन बबली को लेकर इधर कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है और पूरे ऑपरेशन में एसटीएफ और जिला पुलिस के आपसी सहयोग ना के बराबर है, यह सारी खबरें आ रही थी। यहां तक कि एसटीएफ ने उच्च स्तर पर भी चित्रकूट पुलिस पर ऑपरेशन बबली को लेकर सवाल खड़े किए थे। दूसरी तरफ कई बार सत्ताधारी लंबरदारों से भी एसपी का शीत युद्ध देखा गया। पाठक की बीहड़ों में दहशत की इबारत लिख चुके 5.5 लाख रुपए के इनामी खूंखार डकैत बबली कोल के खात्मे को लेकर खाकी ने लगातार अभियान चलाया। एसपी प्रताप गोपेंद्र के नेतृत्व में लगभग 15 मुठभेड़ें हुई, जिसमें उस दौरान बबली कोल के दर्जन भर से अधिक मदददारों और जो डकैत थे और जो उनके मददगार थे, उन सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। कुछ एक को मुठभेड़ में ढेर भी किया गया, जैसे शारदा कोल, जियालाल कोल जैसे कुख्यात डकैत मुठभेड़ में घायल हुए, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लगभग 2 दर्जन असलहे भी जब्त किए गए इन गैंग से संबंधित। बबली कोल से ही मुठभेड़ में 2017 की 24 अगस्त को एसआई जेपी सिंह शहीद हुए और बहलपुरवा एसओ बीरेंद्र त्रिपाठी उस समय घायल हो गए थे। हालांकि पुलिस के मुताबिक उक्त मुठभेड़ में गैंग सरगना बबली और उसका दाहिना हाथ लॉलेस भी घायल हो गया था, लेकिन पुख्ता प्रमाण इस बात के खाकी को नहीं मिले आज तक। कमान संभालने के बाद दस्यु बबली कोल के खिलाफ अभियान चलाने वाले एसपी प्रताप गोपेंद्र इस ऑपरेशन को लेकर चर्चा में रहे। कई बार दस्यु प्रभावित गांवों के ग्रामीणों तक, उनकी चौखट तक पहुंचकर उनसे पुलिस उत्पीड़न की शिकायत भी
प्रताप गोपेंद्र ने ली। ऐसे ही एक मामले में वर्ष 2017 के अगस्त महीने में मानिकपुर थाना क्षेत्र के दस्यु प्रभावित नागर गांव की महिलाओं ने डकैतों की मदद करने के आरोप में गांव में पुलिसिया कहर का आरोप लगाते हुए आमतौर पर किसी भी विशेष ऑपरेशन के लिए एसटीएफ अपनी शर्तों पर काम करती है, लेकिन इस मामले में जुड़े कई पहलुओं पर स्थानीय पुलिस की मदद भी लेती है। दस्यु ठोकिया हो, ददुआ हो, सारे मामलों में आपसी कम्युनिकेशन यानी कि एसटीएफ ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर काम किया। इससे इतर ऑपरेशन बबली को लेकर एसटीएफ और स्थानीय चित्रकूट पुलिस को कभी साथ नहीं देखा गया। यहां तक कि वर्ष 2017 की जुलाई में एसटीएफ ने खाकी की नाक के नीचे से 1 लाख के इनामिया कुख्यात सरगना राम गोपाल उर्फ गोप्पा को गिरफ्तार कर लिया और खाकी फिर बाद में अपनी कहानी बनाती रह गई। लेकिन कहा यह भी जाता है कि एसटीएफ ने कई बार चित्रकूट पुलिस के कार्यों में बाधा डाली। बिहार की फिजा में हमेशा यह बात तैरती रही कि आखिर यह हो क्या रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने बबली को लेकर जिला पुलिस की कार्यप्रणाली पर उच्च स्तर पर सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन ऐसा क्या था कि उस व्यक्ति को ही जिले से बाहर कर दिया गया जिसने डकैत बबली कोल गैंग की कमर तोड़ने का काम किया। उधर दूसरी तरफ अगर सत्ताधारी लंबरदारों से एसपी के शीत युद्ध की बात करें तो तत्कालीन जिलाध्यक्ष अशोक जाटव और एसपी के खिलाफ शीत युद्ध की चर्चा काफी ज्यादा रही। उस समय बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तत्कालीन जिलाध्यक्ष ने एसपी को आड़े हाथों लिया था। उच्च स्तर पर भी जिलाध्यक्ष ने शिकायत करने की बात कही थी। इन सभी वजहों से चित्रकूट एसपी हमेशा चर्चा में रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के सबसे बड़े बबली कोल ऑपरेशन को लेकर जिस आईपीएस ने लगातार मेहनत की, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, आखिर ऐसा कौन सा सिंडिकेट जिसके मंसूबे टूट रहे थे, ऐसा क्या हो गया जिस कारण राजनीतिक विद्वेष के चलते इस आईपीएस को चित्रकूट से तबादले का शिकार होना पड़ा। कुछ भी हो, लेकिन ऐसे आईपीएसों की हर जनपद को आवश्यकता है और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारी सरकार से यह गुजारिश है कि अपने जीरो टॉलरेंस के अभियान को आप तभी सफल बना सकते हैं जब ऐसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस अफसरों को कमान दी जाएगी और फ्री हैंड देकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे लाया जाएगा। धन्यवाद।